नमस्कार एवरीवन। पेरेंटिंग में काउंसलिंग की एक इम्पॉर्टेंस क्या होती है? क्या पेरेंट्स को काउंसलर्स के पास में विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या खुद से ही बच्चों की पेरेंटिंग को एक सीक्वेंस तरीके से लेना चाहिए? तो कब काउंसलिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है या फिर काउंसलिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है? रेगुलर विजिट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पेरेंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो पेरेंट्स आपको टाइम टू टाइम काउंसलर्स के पास में विजिट करना चाहिए। हो सकता है ये बिटर टू स्वेलो है, बट दिस इज लाइक एक बहुत कड़वा सच है। बट आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को नॉट ओनली फॉर द स्टडी पर्पस, वहां पर हमें देखना होता है कि हमें मल्टीपर्पज के लिए उनको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। कौन सा एक राइट टाइम होता है जहां हम उनको डेडिकेट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में। और जब आप काउंसलर्स के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे और मुझ में लाइक एक चाइल्ड पेरेंटिंग जो बॉन्डिंग होती है वो भी आप एक स्मूथ तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे कोई बच्चा है जिसकी एज 8 ईयर्स है, और लाइक अब 8 ईयर का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो आप ये मत सोचिए कि उसके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। एक गैप भी आ जाएगा, वो मम्मी पापा से अपनी चीज़ों को हाइड भी करना स्टार्ट कर देगा। और 8 ईयर्स का बच्चा, दैट मीन्स टू से ऑलमोस्ट एक सेकेंड थर्ड क्लास में वो होता है। तो थर्ड क्लास का मतलब है कि एक उसका करियर का भी टाइमिंग है। मीन्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जब बच्चा 9th-10th में आएगा तभी उसका एक करियर टाइम होगा, नहीं। जब बच्चा 8 ईयर्स 9 ईयर्स का है तो एक करियर टाइमिंग उसका स्टार्ट हो जाता है। उसको एक वोकेशनल स्किल्स या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स में भी इन्वॉल्व करना होता है, राइट। तो यहाँ जब भी आप एक यू नीड सम वन जो आपको भी मोटिवेट करे और बच्चे को भी, तो यहाँ पर चाइल्ड पेरेंटिंग बॉन्डिंग को एक स्ट्रॉन्ग करने का जो काम करता है वो काउंसलर करता है। आप मत विजिट करिए वंस इन अ मंथ, आपको लगता है तो आप 6 मंथ्स में एक बार विजिट कर सकते हैं, बट काउंसलर के पास में आपको जाना चाहिए बच्चों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। और क्या क्या होता है इसमें, आपके बिहेवियरल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस वाला पार्ट भी होता है। तो बिहेवियरल और इमोशनल, तो पहले तो बच्चा कैसा था, अभी कैसा रिएक्ट कर रहा है, तो वहां भी आपको हेल्प मिल जाता है जब आप काउंसलर्स के साथ में डिस्कस करते हैं। उसकी करियर ग्रोथ के लिए भी आपको हेल्प होता है जब आप काउंसलर के साथ में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको देखना होता है कि आप किसके पास जा रहे हैं। तो काउंसलिंग का मतलब है सिंपल डेली जस्ट उसके अप टू डेट उसको जानने के लिए और उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप नॉर्मल काउंसलर्स के पास में जा सकते हैं, जो एजुकेशनल काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और जो भी काउंसलिंग वाले पार्ट में है। तो लाइक अगर करियर वाले पार्ट में जा रहे हैं तो करियर काउंसलर्स के पास भी आप मीट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ABCD, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर मल्टीपल काइंड ऑफ काउंसलिंग्स आपको मिलेगी, एजुकेशनल भी मिलेगा, करियर काउंसलिंग्स भी मिलेगा, राइट। कुछ बिहेवियरल इमोशनल चेंजेस वाले पार्ट में भी है तो वो भी। तो इस तरह की आप इंस्टीट्यूशंस आसपास देख सकते हैं और बच्चे के उस बिहेवियर पैटर्न को आप जानिए और अंडरस्टैंड करिए। 8 ईयर्स से, जब 8 साल का बच्चा होता है उससे पहले आपको अपनी पेरेंटिंग पर भी फोकस करना होता है कि कैसे आपको पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि आपका 100% रोल हो जाता है पेरेंटिंग को ध्यान में रखने के लिए। काउंसलिंग के साथ साथ आप वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। 8 ईयर्स के बाद में थोड़ा थोड़ा आप गैप देना स्टार्ट करते हैं बच्चे को एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस देने के लिए, सोचने के लिए आप बोलते हैं, तो वहां पर काउंसलर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ एक रेगुलर विजिट होना चाहिए काउंसलर के साथ। तो पेरेंटिंग प्लस काउंसलिंग जो बच्चे को भी मोल्ड कर रही है, उसके करियर की तरफ भी उसको सजेस्ट कर रहे हैं, और उसको एक बेटरमेंट अपनी ग्रोथ के लिए भी पता है, और उसे पता है कि मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं कोई डिस्कस भी कर सकता हूँ अपनी रिलेटेड पर्टिकुलर स्किल्स को लेकर भी, बिहेवियर इमोशनल चेंजेस को भी ना। तो वहां से भी काउंसलर्स का काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो एक काउंसलर मतलब आई एम जस्ट फोर्सिंग, क्यों फोर्स कर रही हूँ, बिकॉज अभी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस इतनी नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि वी आर हियर, हम लोग हैंडल कर लेंगे, वी कैन टैकल इट। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज हर एक बच्चा बहुत डिफरेंट होता है और हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट होती है। तो आपको नहीं पता कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है,
और उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। जब आप उसको जान लेते हैं तो जानने के बाद में आपके लिए एक ईजी वे हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। अभी तो सिर्फ आपको पता ही नहीं है कि बच्चा लर्निंग कैसे करेगा, इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, इंडिपेंडेंसी में रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर झूठ बोलने लगेगा या झूठ नहीं भी बोलने लगेगा, तो क्या सच में सच बोल रहा है क्या झूठ। तो ये सब चीजों का फैक्टर होता है जब काउंसलर आपके साथ में इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से वहां पर आपको हेल्प हो जाता है। जैसे हम लोग अपने एक रेगुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो हम रेगुलर एक्टिविटीज में अपने डॉक्टर्स को भी विजिट करते हैं, ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, और हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाते हैं, टीचर्स वाले पार्ट में भी हम समझने की, तो वहां पे भी बिहेवियर और अदर चीजों पर टीचर्स बात करते हैं, मार्क्स पर डिस्कस करते हैं। सेम थिंग जब आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं या स्कूल काउंसलर के पास में भी आप डिस्कस करते हैं, तो आपके पास में एक राइट वे होता है कि आप बच्चे को समझें और उसको वो ट्रैक दें जिससे उसे एक डायरेक्शन मिले और वो वहां पर एक मूव ऑन होता चला जाए। तो बच्चों के बेटर करियर और ग्रोथ के लिए काउंसलिंग का फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एज सून एज पॉसिबल, जब भी बच्चा सेकेंड में है या थर्ड में है, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि पेरेंटिंग एस्पेक्ट्स तो आपको समझना ही होगा। तो कब आप समझ रहे हैं, कब आप काउंसलिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट यू कैन डिस्कस नियर बाय एनी काउंसलर और इस पर काम करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।